यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो खुद तो इतने इंटेलिजेंट है नहीं, जिंदगी में कुछ उखाड़ पाए नहीं, तो माइक के सामने आके उन्हें बोलना ज्यादा सही लगा तो अपने करियर के अंदर अभी वो ही कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं और उनकी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वीडियो यहाँ पे है, ये देखते हैं क्या है इसका। अगले बरस जरा जल्दी आना मेरे स्वामी देवा जरा। इस बच्चे को देख के मेरा तो दिल भर आया। पापा को विदाई करते समय इतना अंदर से रोया तो मैं कभी भी नहीं हूँ। पर ये बच्चा सही में इतना रो रहा है या इसको स्क्रिप्ट दी गई है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इन बच्चों की सच्चाई मैं आप सबको बताता हूँ कि ये लोग स्कूल नहीं जाना चाहते, इसीलिए यहाँ पप्पा के आगे रो रहे हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, हम ये सब करेंगे। भाई गणपति पापा सूंड से लड्डू कैसे खाएंगे, जरा जरा एक्सप्लेन कर देना। गणपति बापा मोरिया, भूल चूक हो तो माफ करना। इस बच्चे के चक्कर में आपको सोशल मीडिया पे लाना पड़ रहा है, क्या करे भाई। बट इस बच्चे का मुंह देख के आपको सही में लग रहा है कि ये सही में अंदर से रो रहा है और सही में भक्ति करने के लिए ये सब कर रहा है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है। सोशल मीडिया के अंदर कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पढ़ाई नहीं करनी है, मोटापा आ गया है, जिम नहीं करना है, अच्छा काम नहीं करना है, तो बचा क्या, ऑल इन वन अपना सनातन धर्म को प्रचार करो जिस भी तरह चाहे। भले ये वाली क्लिप में जैसे आपने दिखा देता हूँ। पहले ये क्या है, मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। तो जैसे आपने इस वाली क्लिप में देखा कि भाई साहब वो उनकी मम्मी खुद चिकन नहीं खाती बट इनके लिए चिकन बनाती है तो वो खाते हैं। तो इसी तरीके से आप सनातन का प्रचार करोगे, क्या बात है। तब तो मुझे भी ये 12 साल पढ़ाई में जो बिगाड़े मैंने वो नहीं बिगाड़ने चाहिए। पर चलो, अपनी अपनी जिंदगी है, कौन क्या कर सकता है भाई। सबको पता नहीं होता कि फायदा भी उठाया जा सकता है धर्म का। तो ये सब बंद करो पाखंडियों। और अभी भी ये रो रहा है, इसका वीडियो देखिए। ओवर एक्टिंग की भी कोई हद होती है। वो सब उनको विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं और वो खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि गणपति बापा को खुशी खुशी विदाई देनी चाहिए। तो वो उसको रोक रहा है, नहीं बापा को मेरे पास लेके चलो, बापा को मेरे को रखना है। भाई ये क्यों कर रहा है, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों। बट इसमें इस बच्चे का भी कोई इतना गलत है नहीं, बच्चा गलत नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाप ने ये सब करवाया उससे। भाई ये इतना छोटा सा बच्चा है और इसको कुछ पता नहीं है। इसको अभी स्कूल जाना चाहिए, एजुकेशन के लाइन में आगे बढ़ना चाहिए और करियर के बारे में सोचना चाहिए। उसकी जगह भी ये सब उसका बाप उसे ये करवा रहा है तो उसके बाप को शर्म आनी चाहिए। इस बच्चे से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और इस बच्चे को भी हमें हेट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चा अभी भी 9-10 साल का है। इसको हम क्या ही बोल सकते हैं भाई। और वो डिप्रेशन में चला जाएगा और हम सब की वजह से, ना भगवान ना करे वो कोई उल्टा कदम उठा ले अपने रोस्ट वीडियोस की मदद से। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको हेट मत दो, इसके बाप को जितनी देनी है दे सकते हो आप। अबे साले तभी इसको हेट मत दो, क्योंकि ये बच्चा बेचारा इनोसेंट सा है और छोटा है, अभी इसको पता नहीं है। अभी थोड़े सालों बाद वो बड़ा होगा और अपनी वीडियोस को देखेगा, तब उसको समझ में आएगा कि उसने ये क्या कर दिया अपनी लाइफ में। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा, दो आज तक लोग बोलते थे कि भाई भक्ति करो, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ोगे। पर मैं उसमें मानता नहीं था, छोटा बच्चा था, खेलने में मगन रहता था अपने। बट ये देखा मैंने कि भाई यही भक्ति है। ओ माय फ्रेंड गणेश, तू रहना साथ हमेशा, बचपन के कार्टून को हम यहाँ पे भक्ति मान के यहाँ पे उनको बाबा बना रहे हैं, उनसे सीख ले रहे हैं, पॉडकास्ट के थ्रू उनके थ्रू कुछ अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं। भाई क्या, कहाँ जा रही है दुनिया भाई। और ये बच्चा गणपति जी को विसर्जित नहीं होने दे रहा और उनको, मुझे रोक लो, मुझे यहाँ पे आपके साथ रहना है, आप मेरे साथ रहो, आप विसर्जित मत करो, 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड रुको। ये क्या ढोंग चल रहा है भाई। ये सब ढोंग देख के तो भाई मुझे लग रहा है कि भाई भगवान का नाम ये खराब कर रहे हैं। इसका वीडियो देख देख के मेरी जुबान भी तोतलाने लगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। और पहले तो आप इसको देखो, ये इंसान है कौन सा प्राणी है ये समझ में ही नहीं आ रहा पहली बात तो, क्योंकि
इसके मुंह पे दाढ़ी है बट आवाज में थोड़ी सा लड़की जैसा है, और ये अपने थोड़े से वो बदल चुका है, जिसको हम कह सकते हैं कि करियर ऑप्शंस कहते हैं हम, जैसे कि लोग पहले लेते हैं, स्कूल में होते हैं तब बोलते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कॉलेज में आते आते उनको पता चलता है कि ये सब तो हमारे बस का है नहीं, तो हम कोई बिजनेस करेंगे, हम कुछ कपड़े की दुकान, क्लॉथ शॉप, ऐसा सब कुछ खोलेंगे, और कॉलेज के बाद आते आते पता चलता है कि हमारे बस का तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह से ये भाई ने भी अपने करियर ऑप्शंस लिए थे, बट इसने करियर ऑप्शन इस तरीके से लिए कि पहले ये लोगों के अंदर से भूत भगाते थे। नहीं, इससे भी आगे एक और करियर ऑप्शन था, ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते थे भाई, और आपको उसकी रील्स में दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इतनी घटिया चीज तो नहीं दिखाऊंगा ना भाई, सीधी सी बात है। तो पहले ये करते थे, उसके बाद इसने भूत पिशाच को भगाने का अपना दरबार लगाया, जिनके अंदर आत्माएं आई हो उनको वो भगाता था, और उसमें भी उसको कुछ ऐसी खास सक्सेस मिली नहीं। तो उसके बाद इसने अभी माइक को अपनी सारी कहानियां बताने शुरू कर दी। इसका मतलब कि इसने पॉडकास्ट में आना शुरू कर दिया, और इन जैसे लोगों ने उसको पॉडकास्ट के अंदर अपनी लाइफ दिखाने का मौका दिया। तो और ये यहाँ पे कुछ बकवास कर रहे हैं, वो आप सबको सुनाता हूँ, और उसका प्रूफ भी दूंगा कि वो गलत है। अच्छा, आप एक बंगाल की पूजा के बारे में बता रहे थे, बांग्ला चरक पूजा। बांग्ला चरक पूजा। इसमें ये प्रति वर्ष जो वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि जो होती है ना, इस पे मनाया जाता है। तो उस समय पे ये उत्सव होता है भगवान शंकर, नीलेश्वर और माँ नील चंडी की पूजा का। उस समय पे ये पूजा का आधार क्या होता है कि इस प्रकार से, जैसे ऐसे मान लो कि अगर मैं ऐसे लिटा दूं आप, तो ऐसे एक काठ की मतलब लकड़ी की मूर्ति भगवान शंकर की निकाली जाती है, और उसको शशान ले जाया जाता है, और जमीन के अंदर से लाशें निकाली जाती हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जमीन के अंदर से लाशें निकाली जाती है, शमशान के अंदर। ये फर्स्ट क्लास ही है। इसे हमारे हिंदुइज्म यानी कि सनातन धर्म के अंदर ऐसा है कि कोई भी इंसान हमारे यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो उनको श्रद्धांजलि देके उनको जलाया जाता है, ना कि दफनाया। तो लाशें कैसे निकाली जाती है शमशान के अंदर से? देखते हैं आगे क्या बोलते हैं भाई साहब। लाश को उनको मतलब हाथों में उठा करके ऐसे पूरे गांव में घुमाया जाता है, वो दिखाया जाता है कि हम भगवान शंकर के उपासक हैं। रात होने पे उसको गांव की सीमा के बाहर या गांव की सीमा के मध्य। अबे इसकी बात सुन के तो अभी हम क्या ही बोले। इसको लगता है कि कुछ गहरी आवाज में कुछ भी बोल देते हैं, पॉडकास्ट के सामने सीरियस हो जाता हूँ, थोड़ा सा वेशभूषा ऐसी धारण कर लेता हूँ कि जिससे कि लोगों को लगे कि भाई ने इसने तो कुछ गहरी बात कर दी है। पर भाई इतना भी गहरा मत बोलो कि सबको सामने ही पता चल जाए कि शमशान के अंदर कौन दफनाता है अपने पूर्वजों को। भाई वहां तो जलाया जाता है सबको, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, वहां पे उनको अग्निदाह दिया जाता है। तो भाई उसकी लाशें आप जमीन में से कैसे निकालोगे? ये तो सरासर भाई हमारे सनातन धर्म की इज्जत को वो सरेआम बेचने जैसा हो गया भाई। हेट वेट किसी को मत देना, बट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना इस वीडियो को। और आप जानिए कि भाई आप किसको देख रहे हैं, किसी को भी मत देखो। इसका एक और वीडियो था जिसके अंदर ये बता रहा था कि आप भाई शमशान के अंदर जाओ और मरे हुए के जो पिंड होते हैं आटे के, उस आटे के पिंड से रोटियां बनाओ और उस भूत को खिला दो। जब आप रोटियां बनाते होंगे तो आजू बाजू में बहुत सारे भूत होंगे और वो आपकी रोटी खा के आपको 3 विशेष मांगने का मौका देंगे। भाई ये बोल रहा है ये। और भाई जैसे कि आपने लक्ष्य चौधरी के वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि उसने भी इसके बारे में बात करी थी, तो वो सही है भाई। भाई भूत आपके सारे काम कर सकता है, तो भाई वो अपने लिए रोटी क्यों नहीं पका लेता भाई? क्या ही बोल सकते हैं अभी। तो इन सब को आपको पता ही है, इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शंस लग जाओ, शुरू हो जाओ। और चलिए नेक्स्ट वाला वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। एक कंट्रोवर्सी बलि की वीडियो पे भी बहुत है, बलि के ऊपर जी। और तंत्र में बलि का विधान है, और काली मंदिर का ये विधान है कि जिस मंदिर पे बलि बंद हो जाए, काली उस मंदिर को छोड़ के चली जाती है। ये सच्चाई है। लोगों के लिए 9 देवियां आधारित। यार इनकी वजह से हमारी ये जो जीवन चक्र की वो शैली है जिसके अंदर लोग रहते हैं, और ये भाई साहब कहते हैं कि जिस मंदिर के अंदर बलि नहीं चढ़ाई जाती वहां से काली माता भाग जाती है। यार अभी बकरे इसको गाली देना चाहते हो तो दे सकते हो, पर इसकी वजह से भाई मंदिरों का नाम खराब होता है, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म के अंदर हिंसा को पाप माना गया है और वो हम नहीं करते। और हमारे ग्रंथों के अंदर भी कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई किसी बेजुबान की आप बलि दो और काली माता उससे खुश हो जाएगी। उसने तो इसमें ऐसा बोला कि भाई बलि नहीं दोगे तो काली माता मंदिर से ही चली जाएगी। कुछ भी भाई, कुछ भी। और इन्हीं की वजह से आजकल
कितनी पशुओं की संख्या कम हो रही है और लोग अपने पालतू जीवों को रक्षा भी नहीं कर पाते इन लोगों की वजह से, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं है और इन बाबों के वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उसके बाद वो सब अच्छे अच्छे छोटे छोटे पशुओं को लाते हैं और उनको वहां पे काट देते हैं निर्लज्जता से और उनके खून पीते हैं। ऐसे भी वीडियो आते हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, बट ये सब करने की वजह से उन बेजुबानों की क्या गलती थी इसमें कि इसकी बात मान के उनको ही अपनी जीवन का दान देना पड़ा, वो भी बिना किसी मतलब के, जिससे कि कुछ मतलब भी नहीं बनता। काली माता ने भी कहा, कभी नहीं कहा हो कि भाई मुझे मरे हुए पशु चढ़ाओ, भाई वो कौन चाहेगा भाई ऐसा, तो बट इनकी वजह से ये सब हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो और आज के वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मजा आया है, वीडियो के अंदर आपको कुछ सीखने को मिला है और कुछ जानने को मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। और इन सबको समझाइए, कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, वो गालियां वालियां देने की जरूरत नहीं है, बट आप समझा सकते हैं कि भाई किसी निर्बल और बेजुबान जानवर की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए और ऐसे ढोंग करके हमारे सनातन धर्म को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, इमेज को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, तो इनको समझना चाहिए। तो आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी मदद इनको समझाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन हो गया, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो गया, या फिर डीएम कर सकते हैं। इन सबको समझाओ कि भाई ये सब ढोंग करना बंद कर दे और हमारे हिंदुइज्म को खराब दिखाना भी बंद कर दे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, बाय।